बहुत दयनीय है। दरअसल हुआ क्या कि पहले जब पटना के शहरी क्षेत्रों का या स्पेशली हम जिस एरिया में हम पाटलिपुत्रा को एक यूनिट लेके चले तो उस कदर से इसका विकास नहीं हुआ था। अपार्टमेंट नहीं थे, कुछ मकान थे, कुछ प्लॉट खाली थे, तो अकॉर्डिंगली सीवरेज की जो व्यवस्था थी तो पानी की निकासी बड़े आराम से हो जाया करती थी। लेकिन अब तो अट्टालिकाएं बनने लगी, अपार्टमेंट बन रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं और उस मकान बनाने में और ये सब सारी चीजें में उसी पुराने सिस्टम में ही उसके सीवरेज के सारे लोड को उसमें शिफ्ट कर दिया गया, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इस शहर के लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि सूबा विकास कर रहा है, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शहर में इस तरह की परेशानी से जहां कुछ लोग उबरने के लिए नई योजना को लाने की वकालत करते हैं, वहीं इस व्यवस्था के तहत ही सामाजिक चेतना की जरूरत को भी कुछ लोग अनिवार्य मानते हैं। ये सही है कि शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सरकारी विभाग को है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी समाज की भी होती है। जिस तरह एक साफ और व्यवस्थित घर सबकी पसंद होता है और इसकी सजावट हर आने जाने वाले मेहमान को लुभाती है, उसी शिद्दत से घर के आसपास के वातावरण को भी अगर व्यवस्थित कर दें तो शहर के रूप में चार चांद लग सकता है। पब्लिक भी कुछ इसके लिए जिम्मेवार है। जो पॉलीथीन का जो आज के युग में जो यूज कर रहे हैं, वो जो सीवरेज सिस्टम को जाम कर देता है। सरकार इस पर काफी कोशिश करती है कि वो बंद कर दिया जाए, लेकिन वो प्रशासन इतनी सख्त कार्रवाई नहीं करती कि जिसके चलते वो लोग पॉलीथीन यूज करना बंद कर दें और लोग घर से झोला वगैरह जाकर के सब्जी वगैरह खरीदें या जो कोई भी सामान खरीदें। दुकानों पर इतनी कड़ी प्रतिबंध होनी चाहिए कि उन लोगों की इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि जिससे जो भी व्यवस्था है कम से कम वो बरसात के दिनों में या आए दिनों में लोगों को घर से बाहर निकलने में ठीक रहे। सूबा बदल रहा है। विकास अपनी कहानी पूरे सूबे में अपने ढंग से लिखने को बेचैन है, लेकिन अगर इसमें आम लोगों की राय को भी शुमार कर लिया जाए तो तस्वीर और भी बेहतर हो जाएगी। बातें करेंगे उसके बारे में और भी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा पटना बिहार। सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है। लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। Is it welfare? वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। जोरावर सिंह हम तोहरा पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में बस जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बंपू सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. बेटा आप जाओ, अभी हम बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बने। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी,
अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ, बिल जरूर लें। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 से। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। अग्रणी इंफ्रा, रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी से मुखातिब हूं, आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर और भी ऊंचा हो सकता है, रियल एस्टेट और भी निखर सकता है, अगर सरकार अपनी धरोहर को संभालने के लिए कुछ और भी बेहतर कदम उठाए तो। आज पटना शहर की स्थिति ऐसी है जिसे देखकर गर्व का एहसास होने लगता है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ट्रैफिक की व्यवस्था और इन्हीं सड़कों पर हर तबके का हुजूर यह दिखाने के लिए काफी है कि शहर में विकास रफ्तार पकड़ रहा है। अलग अलग मोहल्ले में पार्क की व्यवस्था और उनमें हर उम्र के लोगों का आना जाना शहर के भयमुक्त जीवन को बड़े अच्छे से दिखा रहा है। ये सब ऐसे कारण बनते जा रहे हैं जिससे आबादी का बोझ शहर पर बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ इस शहर की एक दूसरी तस्वीर भी है। शहर के लोग इससे वाकिफ भी हैं। सरकार के विकास के मॉडल और उनकी कोशिश की सराहना तो वो जरूर करते हैं, लेकिन इसमें ईमानदार पहल की भी जरूरत पर वो बल देते हैं। विकास को अगर देखना है तो आकर के मोहल्ला में देखिए ना, गिट्टी है, बालू है, धूल है, रोड सूद से बना हुआ नहीं है, बेली रोड बना हुआ है, राजभवन बना हुआ है, जितने भी मेन रोड है उस सबको चमका दिया गया है। लेकिन मोहल्ला में आइए तो वही स्थिति है।
ईटा सोलिंग लगा हुआ है, तो कहीं भर ठेवना पानी जमा हुआ है, तो कहीं भर कमर रोड खना हुआ है। कोई भी चीज तो सही है नहीं। आज शहर के स्थिति को यहाँ की रौनक के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। पटना के हर इलाके में चहल पहल और लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। बदलते पटना का चेहरा अब बहुत कुछ सिमट भी गया है। बढ़ती आबादी के बोझ ने चौड़ी सड़कों को तंग कर दिया है। शहर के पुराने इलाके सिमटते जा रहे हैं और सिमटती जा रही है वो पहचान भी जो पहले किसी इलाके की शान हुआ करती थी। बेहतर जीवन और नए सिरे से विकास की योजना की रूपरेखा तो चारों तरफ देखी जा सकती है, लेकिन उन योजना की अनदेखी करना इस सूबे के लिए सही नहीं हो सकती है जो वर्षों से बंद पड़े हैं। पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया तो कभी हमारी शान हुआ करता था, लेकिन सारे के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी मुझे जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जितने भी इंडस्ट्रीज छोटे बड़े वहाँ थे वो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वो कोई बंदी के कगार पे है, कोई बंद है, कोई कुछ है, कोई किसी भी तरह से वो एक्टिव नहीं है और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंद पड़े इंडस्ट्री हैं या जो बंदी की कगार को झेल रहे हैं, इसके साथ बहुत से लोगों की रोजी रोटी तो जुड़ी हुई है ही, बाकी वो विकास में हमारे बिहार के सहभागी हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस व्यवस्था से इतर कुछ ऐसी भी गुंजाइश है जिसका इंतजार इस शहर को बेसब्री से है। इस शहर को देखने से लगता है कि सिर्फ ऊंची रसूख वाले लोग ही यहाँ रहते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। ये शहर उनका भी है जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। एक तबका वो भी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, जिनके पास साधन है और जो समाज में अपनी हैसियत रखते हैं। उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन उस तबके को जिनकी ऐसी स्थिति है उन्हें भी समाज में स्वस्थ रहने का पूरा हक है। वे महंगे और प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। सरकार ने उनके लिए भी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नाकाफी है। अब जबकि शहर बदल रहा है तो सुविधा का स्वरूप भी बदल रहा है। सभी के लिए विशेषताओं से युक्त इलाज की व्यवस्था अब समय की जरूरत बन गया है। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे खास करके शिक्षा और आर्थिक स्थिति जब सुधर रही है तो लोग ज्यादा जागरूक होने से भी ये चीज है कि लोग की अपेक्षाएं चिकित्सक से बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। अब लोग ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं, ज्यादा जानना भी चाहते हैं अपनी बीमारी के बारे में। ये एक अच्छी बात है, मरीज को जागरूक होना चाहिए, खास करके कि वो उसको क्या बीमारी है या कैसे इलाज होना है, क्या इलाज होना है। तो ये चीज तो शाश्वत सत्य है कि आप जैसे जैसे आप विकास करेंगे ये प्रश्न उठेगा ही, लेकिन ये अच्छी चीज है। मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में और ज्यादा ये इस पर काम होगा और इसका हल भी उसी तरह से निकलेगा। बेहतर होने और बेहतर करने का जज्बा यहाँ के हर शहरी के मिजाज में है और यही वो कारण है जिस कारण से इस सूबे का मिजाज बदल रहा है। बातें अभी और भी हैं जिस पे चर्चा होना बेहद आवश्यक है। करेंगे उन तमाम बातों पर बातचीत, लेकिन फिलहाल यहाँ ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success.
इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्क्रीनिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अग्रणी इंफ्रा, रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। सुधार की गुंजाइश के बावजूद सूबा अब एक नए रंग में ढलने लगा है। रियल एस्टेट के पहल के परिणाम अब सार्थक रूप से लोगों के सामने आने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि शहर की ऐसी हालात से सब कुछ बिगड़ा सा है। इन्हीं हालातों से दो चार होता हुआ ये सूबा अब विकास की ओर उन्मुख हो चुका है और इस विकास का सबसे ज्यादा असर पड़ा है रियल एस्टेट उद्योग पर। विकास की कहानी लिखने में ये उद्योग सबसे आगे है। इसका ही असर है कि शहर में आवास देने में इसने आज एक मुकाम हासिल किया है। आए दिन शहर में आवास के लिए प्रॉपर्टी एक्सपो जैसे आयोजन होने लगे हैं। लोगों की बढ़ती दिलचस्पी यहाँ बिल्डरों के लगे स्टॉल पर भीड़ के रूप में साफ दिखती है। बड़े चाव से यहाँ पहुँचे अपने लिए घर के खरीदार अपने लिए संभावना को तलाशते हैं। छोटी से छोटी बातों को भी वो जानना चाहते हैं और यहाँ बैठे बिल्डर उन्हें अपनी योजना विस्तार से बताते हैं। स्पर्धा बढ़ेगी तो तकनीक में सुधार होगा, हर चीजों में
सुधार। तो यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर आए हैं और हम लोग नई तकनीक जैसे भूकंप रोधी बना रहे हैं। अभी हमारा स्ट्रक्चर का क्वालिटी हम टाटा स्टील यूज कर रहे हैं। तो तकनीक तो बढ़ा ही है और अगर कंपटीशन होगा तो तकनीक बढ़ेगा और ये कंपटीशन से लोगों को लाभ जा रहा है। यस, अगर डेवलपमेंट होगा, अगर सिक्योरिटी होगी, सुविधाएं होंगी, तो इंडस्ट्रीज तो इसी के लिए बनी है। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज कितनी भी बड़ी हो, वो अपना डेवलपमेंट चाहती है। तो उनका डेवलपमेंट जब तक वो प्रसार अपने नए नए जगहों पर नहीं फैलेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ तो बात दूसरी है कि हमारा रूट्स बिहार में है, तो हम तो जो भी काम करना चाहते हैं सबसे ज्यादा बिहार में करना चाहते हैं। हमारी मजबूरियां कुछ थी जिससे के चलते मैं दूसरे जगहों पर पहले काम शुरू किया, लेकिन आज मैं फिर बिहार में वापस आया। पटना में मेरा प्रोजेक्ट है और पटना में जो प्रोजेक्ट मैं डाल रहा हूं वह शहर से थोड़ी बाहर है और मैं कम दर पर जो मेट्रोज में जिस तरह के टाउनशिप है वो प्रोवाइड करा रहा हूं। उतना बड़ा एरिया का टाउनशिप तो पटना में कोई नहीं है, पहले से टाउनशिप का यहाँ प्रावधान ही नहीं, छोटे छोटे अपार्टमेंट बनते थे। मैं कम दर पर वहाँ मेट्रो के स्तर का टाउनशिप देने का कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। ये एक ऐसा नजारा है जो समझने के लिए काफी है कि लोगों ने हार नहीं मानी है। विकास की आस शहर ने छोड़ी नहीं है। चेहरे पर इत्मीनान के भाव बताने के लिए काफी है कि शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। लोग अपने परिवार के साथ ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के बाहर से आए बिल्डर और उनके प्रतिनिधियों के चेहरे की चमक शहर में हो रहे बदलाव के अच्छे संकेत हैं और यही कारण है कि रियल एस्टेट इस बदलाव को बड़े उत्साह से ले रहा है और साथ ही अपनी अनेक परियोजनाओं को इस सूबे में उतारने की तैयारी भी कर रहा है। सरकार बदली, माहौल तो ऑटोमेटिक चेंज हुआ है, काफी हर क्षेत्र में चेंज हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर काफी कंट्रोल में है, लोग अपने आप को आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रियल एस्टेट में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एकमात्र बिहार में रियल एस्टेट ही एक क्षेत्र है जो लोग खुल के इन्वेस्ट करते हैं इसमें और उसका इन्वेस्टमेंट भी साकार होता है। देखिए, बिहार बदल रहा है बिकॉज बिहार पिछले जब से नई सरकार आई है, नई व्यवस्था लागू हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई है। लोग जो पुराने लोग बिहार को छोड़ के चले गए थे वो चाहते हैं कि बिहार में आए, अपना घर जो बनाए नया, क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम कभी घटता नहीं है। आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि जमीन का मूल्य घट गया, या तो कांस्टेंट होगा नहीं तो फिर इंक्रीज करेगा। ये सारे कारण हैं। बदलते समय के साथ लोगों की सोच और सामाजिक स्तर में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं और अब वो वक्त आ गया है जब विकास की गति को और भी तेज किया जाए ताकि उसका सार्थक परिणाम हमारे पूरे सूबे में दिखाई दे। रियल एस्टेट एक नए रंग, एक नए रूप में सबके सामने आए। अगर इस प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आपके दिलो दिमाग में है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। फिलहाल वक्त है आपसे रुखसत लेने का, लेकिन अपने घर के सपने को अपने जेहन में जरूर सजाइए और उसे हकीकत का जामा पहनाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तन्वी अपने पूरे रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक थे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में
टकरा उठे इंसानियत। जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। छपरा में 1.25 करोड़ लूटकांड मामले में पप्पू सिपाही गिरफ्तार, पुलिस ने बिहार शरीफ से पकड़ा, मामले के जल्द खुलासे की उम्मीद। स्वास्थ्य विभाग के 10 कदम कार्यक्रम की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने कहा जन्म दर और बाल विवाह पर लगेगी लगाम। भाजपा में पीएम पद को लेकर किचकिच जारी, विजय गोयल के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आडवाणी को बताया पीएम पद का बेहतर दावेदार। जारी है सूबे में आग का कहर, रोहतास में 3 और खगड़िया में 1 की मौत, 1000 से भी ज्यादा घर जले। और राजद में लालू के युवराज तेजस्वी की लॉन्चिंग, पहले ही कार्यक्रम में लड़खड़ाई सुबह। नमस्कार, बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। छपरा में हुए बिहार के सबसे बड़े लूटकांड की बात करते हैं। छपरा की पुलिस ने कैश वैन लूटकांड मामले में बिहार शरीफ से पप्पू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस फिलहाल पप्पू नाम के इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। पप्पू सिपाही छपरा के ही हरपुर गांव का रहने वाला है। ये शख्स लंबे समय तक पुलिस में अपनी सेवा भी दे चुका है और फिलहाल सस्पेंड है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक पप्पू सिपाही शुरू से ही बैंक लूटकांड की घटनाओं में शामिल रहा है और इसी वजह से उसे निलंबित भी किया गया था। पप्पू सिपाही की पत्नी बनियापुर के घुसाव पंचायत की फिलहाल मुखिया है। इस बीच छपरा से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने आज पप्पू सिपाही के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आपको बता दें कि छपरा में पिछले दिनों पीएनबी के कैश वैन से करीब 1.25 करोड़ की लूट हुई थी और इसी मामले में पप्पू सिपाही की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पप्पू की गिरफ्तारी आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है कि पप्पू की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है पप्पू सिपाही इस पूरे मामले का आरोपी है। उसके कई और साथी भी हैं और उसके कई ठिकानों पर छापेमारी पुलिस के द्वारा की गई है 1.25 करोड़ की लूट मामले में। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में स्वास्थ्य विभाग के 10 कदम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बिहार में जन्म दर और बाल विवाह जैसे गंभीर समस्याओं पर नियंत्रण लगेगा। उन्होंने कहा कि बिहार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। इस मौके पर मौजूद सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के प्रयासों की तारीफ की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव समेत कई विभागों के प्रधान सचिव और अधिकारी मौजूद थे। योजना है कि 1000 कम से कम हाई स्कूलों जरूर खोल डालें तो लड़कियां पढ़ेंगी। लड़कियां जब पढ़ जाएंगी तो एक तो फर्टिलिटी रेट, दूसरा बाल विवाह रुकेगा और तीसरा हमने बाल विवाह रोकने के लिए कन्या सुरक्षा योजना और कई योजनाएं लागू की, उसका अपना असर है।
लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी चीज का पड़ेगा तो ये पड़ेगा शिक्षा का। जिस दिन जाना हो चला जाए, लेकिन